जी व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने टॉपिक सीक्वेंस एनालिसिस यानी चैप्टर सीक्वेंस एनालिसिस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लास्ट वीडियोस जो हैं वो समझ आई होंगी, और उसमें कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एनालिसिस का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ gene, messenger RNA and protein sequences. Now the first question arises that what is a gene? So just to define gene for you, gene is a specific sequence of nucleotides of DNA that controls a particular trait or a particular group of traits in a living body. Okay, it could be a cell, it could be a complete organism, it could be anything. Messenger RNA is the molecule that is formed by DNA, and it contains the information with the help of which the proteins are produced, or with the help of which the proteins are actually assembled. Then protein sequences, the sequence of amino acids that determine the properties of the proteins. Moving on towards the very first slide, that is introduction. ऑल लिविंग थिंग्स आर composed ऑफ सेल्स। सारी लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल्स पर कंपोज होती हैं, सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। हाउ आर सेल्स मेड? सेल्स किस तरह से बनते हैं, सेल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। डीएनए प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग सेल्स। डीएनए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डीएनए टेम्पलेट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया करता है, ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड किया करता है, जिसके मुताबिक डीएनए एक्चुअली वो नक्शा प्रोवाइड करता है जिसके मुताबिक सेल को डेवलप किया जाता है, सेल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। डीएनए डिक्टेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। एक्चुअली डीएनए सेल की हर चीज़ की प्रोडक्शन को डिक्टेट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डीएनए सेल की प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और विटामिन्स को, जो कि आपके पीपीटीज़ में लिखा हुआ है, टू बी प्रिसाइज कंट्रोल करता है इनकी प्रोडक्शन को, कि किस तरह से इनको प्रोड्यूस किया जाए। Further, the transformation of information in DNA into these molecules is called the central dogma. Central dogma is generally the functioning of DNA to produce proteins. As we know that DNA does not directly produces proteins, that is why the production of RNA from DNA and then the production of proteins from RNA, it is collectively or completely termed as सेंट्रल डॉगमा। इसको सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है जी। इंफॉर्मेशन का, मालूमात का डीएनए से इन मॉलिक्यूल्स तक जाना, प्रोटीन्स तक जाना, इसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में सेंट्रल डॉगमा, डीएनए forms RNA and then RNA forms proteins. Proteins are then used in constructing cells, और उसके बाद उन्हीं प्रोटीन्स की मदद से सेल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सेल्स को बनाया जाता है। फर्दर ओवरव्यू देखें तो डीएनए से जी प्रोटीन्स आरएनए बनते हैं, सॉरी, द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, and RNA produces proteins, the process which is called translation, and proteins are then utilized or assembled to form the cells. This is something which is called central dogma. I hope you got the point. इसको central dogma कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। उसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं, एंड द बेसिक यूनिट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, एज़ वी ऑल नो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके 3 बेसिक यूनिट्स होते हैं। एक हमारे पास शुगर होती है, एक हमारे पास फॉस्फेट होता है, और एक हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस हुआ करती है। 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं। अब डीएनए के बेस पेयर्स में जो स्ट्रैंड्स की बैकबोन होती है, जिसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहा जाता है, वो इधर बनी हुई है। दिस इज़ एक्चुअली टू बी प्रिसाइस, अगर मैं इसको वाज़िया करना चाहूँ तो
that this region is actually the region of which forms the backbone. The oxygen containing group is the ribose sugar, deoxyribose actually in case of DNA, and the phosphate group. Both these assemble together and make the backbone. ये बनाते हैं जी backbone को. और ये जो steps of the ladder हैं, ये वाले ये जो steps of the ladder हैं, ये हमारे पास to be precise, अगर मैं थोड़ा सा precise होना चाहूँ, ये जो steps हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, ये वाले, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस से प्रोड्यूस होते हैं. ए ऑलवेज बॉन्ड्स टू टी, ए एंड टी आर हैव अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड जी ऑलवेज बॉन्ड्स टू सी. जी और सी का ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हुआ करता है. इस तरह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जेम्स वाटसन और फ्रैंसिस क्रिक के गिवन स्केल मॉडल के मुताबिक इस तरह से डीएनए की जो फॉर्मेशन हुआ करती है. और ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, बोथ दी स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल. ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के से एंटी पैरेलल होते हैं, ओपोजिट इन डायरेक्शन. एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 होगा इन डायरेक्शन. थैंक यू सो मच टिल हेयर. नाउ विल कंटिन्यू. अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे. डीएनए से आरएनए का बनना और फिर आरएनए से फर्दर आगे जो डिटेल्स होती हैं. डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड का है, दैट इज़ यूरेसिल, एंड द न्यूक्लियोटाइड इज़ कॉल्ड यूरिडीन. और जहाँ पे थायामीन जो है, द एक नाइट्रोजनस बेस बेसिकली डिफरेंट होती है. यूरेसिल अगर मैं आपको लेबल करके दिखाना चाहूँ तो, सॉरी, विल गो बैक, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, वी विल गो बैक. ये हमारी स्लाइड थी, सॉरी. और यूरेसिल हमारे पास ये यूरेसिल है और ये थायामीन है. अब अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस देखना चाहें तो यूरेसिल और थायामीन के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक CH3, एक मिथाइल ग्रुप का बेसिक डिफरेंस जो है वो नज़र आया करता है. एक मिथाइल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से जो है वो मॉलिक्यूल की नेचर चेंज हो जाती है. आर चेंज जो आपके पास एडिशनल चेंज लगी हुई है, उसके चेंज होने से मॉलिक्यूल की नेचर चेंज हो जाती है. और यही डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में फ़र्क की वजह भी बनती है. साइटोसिन, guanine and adenine, these are found in both of them. ये दोनों में मौजूद हुआ करती हैं. और उसके बाद जो फ़र्क आता है शुगर के हवाले से, वो एक ऑक्सीजन का फ़र्क आता है. डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, राइबोज ही होती है, लेकिन एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो वो डीऑक्सी राइबोज कहलाती है. जबकि आरएनए हमारे पास जो होता है उसमें राइबोज शुगर इस्तेमाल हो रही होती है. तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थे डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस था. डीएनए में जब थायामीन होती है, आरएनए में उसकी जगह यूरेसिल लग जाती है. यानी कि आरएनए में in case of RNA, in case of RNA, A is bonded to U. A is bonded to U. A की बॉन्डिंग U के साथ हुआ करती है. जबकि डीएनए में हमने पीछे डिस्कस किया कि A की बॉन्डिंग T के साथ हुआ करती है. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट हम अगर बात करें तो आरएनए से प्रोटीन्स का जो बनने का प्रोसेस होता है. प्रोटीन्स आरएनए के सीक्वेंसेस के मुताबिक, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस के मुताबिक, अमीनो एसिड्स आर जॉइंट टुगेदर. अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बन जाया करता है, एंड दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस टेक्स अप एनी स्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्रोटीन. और फिर इस तरह से प्रोटीन जो है वो बन जाया करती है. प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए आप टेलीफोन की पुरानी जो तार हुआ करती है, तो टेलीफोन के हैंडसेट के साथ जो लगा करती थी, उसकी एग्जांपल समझ सकते हैं. उसको अगर हम उलझा दें तो दैट बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन. कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन इज़ समथिंग लाइक दैट. आई होप यू गाइज गॉट द पॉइंट टिल हेयर. प्रोटीन से फिर सेल्स का बनना. सेल्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है, एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियोलस है, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम्स है, फ्लैजेलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इधर ही है, राइबोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोसोल है, वेजिकल है, उसके बाद सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रियंस है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन्स से ही जो है वो बना करती हैं. इनकी बेसिक ओरिजिन प्रोटीनेशियस इन नेचर हुआ करती है. तो प्रोटीन से फिर इस तरह से सेल्स बना करते हैं. कंक्लूजन पर आएँ अगर हम, कि हमारी इस वीडियो का
नतीजा क्या आखिर हुआ, हमने क्या लर्न किया। तो हमने देखा कि डीएनए कोड करता है आरएनए बनाने के लिए, यानी कि डीएनए से की इन्फॉर्मेशन को रीड करते हुए आरएनए बनाया जाता है। आरएनए इन टर्न हेल्प्स प्रोड्यूस प्रोटीन्स, और आरएनए इन टर्न जो है आरएनए इसके बाद प्रोटीन्स को बनाने में मदद किया करता है। प्रोटीन्स अलॉन्ग विद सम अदर मॉलिक्यूल्स फॉर्म सेल्स इंक्लूडिंग देयर ऑर्गेनेल्स एंड मेम्ब्रेन्स, और प्रोटीन्स जो हैं कुछ दूसरे सेल्स के साथ सेल्स बनाती हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर सेल्स बनाती हैं, जिसमें ऑर्गेनेल्स और सेल्स की मेम्ब्रेन वगैरह भी शामिल हुआ करती हैं। I hope you enjoyed the video. If you enjoyed, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you so much.